हर बिजनेस डिपेंड होता है सेल्स या फिर परचेस पे, लाइक कुछ बेचना और खरीदना। यूजुअली बिजनेसेस दो चीज़ों के ऊपर होता है, या तो कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई सर्विस। बट हर बिजनेस में एवरी टाइम व्हाट मैटर इज क्वालिटी। तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है या फिर तुम्हारी सर्विस कैसी है। बट इससे भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो हर बिजनेस में होती है, एंड दैट इज ट्रस्ट। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ट्रस्ट पे चलते हैं। बिजनेसेस में टू और मोर एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। और अगर तुम्हारा बिजनेस नया हो तो यू हैव टू गिव दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जो लोगों को अट्रैक्ट करे। बट वेट, अगर अट्रैक्ट ही करना है तो झूठ बोल के या फिर फेकनेस से भी किया जा सकता है ना। ये फ़ोन एक सपना था और ये सपना आज पूरा होने जा रहा है। आप देख सकते हैं 251 का स्मार्टफोन आज इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। कल से हम इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। शायद आपको याद होगा फ्रीडम 251। आपने भी सोचा होगा कि एक फ़ोन ले ही लेते हैं, 251 रुपीज़ का ही तो है। ऐसे ही 251 रुपीज़ मिलकर करोड़ का स्कैम होता है। इस स्कैम में भी लोगों को पहले अट्रैक्ट किया गया था। एक ऐसा ही बिजनेस या बिजनेस मॉडल अपॉर्चुनिटी या फिर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के नाम पे किया जा रहा है। MLM। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम्स। दिस इज a business of recruiting people and also the business of attraction। यूजुअली हम किस चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस या लग्जरी लाइफ स्टाइल? बट द आंसर इज नो। वी अट्रैक्ट विद द इजीनेस ऑफ गेटिंग दैट थिंग्स। लग्जरी चीज़ें तो सबको पसंद है, बट सबसे ज़्यादा पसंद है कि कोई हमें बताए कि हम कैसे इस लग्जरी को आसानी से ले सकते हैं। नो, नॉट बाय हार्ड वर्क। दैट्स वाई आई सेड इजीनेस। एंड जहाँ हमें आसानी से कुछ मिल जाए वहाँ सोच समझ कर फैसले लेना इज इम्पोर्टेंट। MLM बिजनेस भी इसी मॉडल पर बेस्ड है, प्लेइंग विथ माइंड्स, बट एट द एंड द रिजल्ट्स आर वेरी हार्श। पीपल लॉस्ट देयर मनी, टाइम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट जो MLM कर रहे हैं उनका कहना है कि MLM इज वेरी गुड। तो ये क्या है? What is MLM? MLM इज ए मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल में कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं लगाती है, पर लोगों को इंसेंटिव्स या कमीशन देती है सेल्स करवाने पे। बट वेट, व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल हेट MLM? ये वीडियो MLM की साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ये सब स्टार्ट होता है तब जब आपका कोई फ्रेंड जो MLM में ज्वाइन हो चुका है, वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। वो जानना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो आगे, ताकि आपकी उस सोच को वो मैनिपुलेट कर पाए। वो आपको किसी सेमिनार या फिर मीटिंग के लिए इनवाइट करता है और आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि आप एक बार उस सेमिनार में आ जाओ, और आपको कहता है कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको आपके फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट होता है, इसलिए आप हाँ कर देते हो मीटिंग में जाने के लिए। जब आप मीटिंग में जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको उसके किसी सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाता है, एंड दैट सीनियर
started selling you dreams like luxury lifestyle. एंड वो आपको कुछ चेक्स के स्क्रीनशॉट दिखाता है और कुछ उसके अचीवमेंट्स भी दिखाता है और कहता है कि आप भी ये सब अचीव कर सकते हो. एंड दैट मोमेंट व्हेन ही सेज आप भी ये सब अचीव कर सकते हो, आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो. एंड दिस अट्रैक्शन लीड्स यू टू आस्क हिम हाउ कैन आई अचीव दैट. एंड फिर वो आपको कहता है कि आपको इसके लिए इस कंपनी में ज्वाइन होना होगा एंड साथ में आपको कुछ इसका स्टार्टर पैक है वो आपको खरीदना होगा और आपको फिर कुछ लोगों को इसमें ज्वाइन करवाना होगा. ये सब सुनने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है. एंड नाउ यू आर ए टारगेट फॉर योर फ्रेंड कि आपको वो उस कंपनी में ज्वाइन करवा पाए और आपका कमीशन वो ले पाए. This whole cult is based on attract, detach and motivate. अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपको इजीनेस दिखती है, स्पेशली इन लग्जरी. योर फ्रेंड कीप कॉलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट कंपनी एंड प्रोडक्ट्स एंड शोविंग अदर्स चेक्स एंड कार्ड्स. यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द इजीनेस ऑफ गेटिंग मनी. एक बार जब आप पूरी तरह से MLM बिजनेस मॉडल की ओर अट्रैक्ट हो जाते हो एंड यू वांटेड टू नो मोर एंड मोर and you agree to join, then just one thing is left. Now you agree to join, but the main problem is you are doing something in life. Maybe you are a student or doing a job. जब आप अट्रैक्ट हो चुके हो तो आपके फ्रेंड को बस आपको डिटेच करना है उस काम से जो आप अभी कर रहे हो. और ये करने के लिए आपको आपका फ्रेंड कुछ लाइंस कहेगा, जैसे क्या कर लोगे पढ़कर, 9 to 5 जॉब में कितना कमा लोगे, माँ बाप के पैसों पे पलना छोड़ो. दे आर जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड. और जहाँ माँ बाप का नाम आ जाता है वहाँ हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाकर वो आपको अभी जो आप काम कर रहे हो उसके लिए भी डिमोटिवेट कर देते हैं. फिर आप फाइनली ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि आप पूरी तरह से मैनिपुलेशन के जाल में फंस चुके हो. अब आप ज्वाइन हो चुके हो, आपका काम भी वही सेम है, लोगों को अट्रैक्ट करना एंड ज्वाइन करवाना. अब आपका फ्रेंड रोज 1 या 2 सेमिनार में आपको बुलाता है ताकि आप मोटिवेट रहो और वापस अपने पुराने काम की ओर ना जा पाओ. बट द ट्रूथ इज जो लोग सेमिनार में आए हुए हैं उनको भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं. जो सपना उनको बेचा गया वो भी एक झूठ था. बस सेल्फ हेल्प कंटेंट को कंज्यूम करके पॉजिटिव रहने की कोशिश की जा रही है. वो हमेशा आपको हुक्ड इन रखना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ हेल्प कंटेंट, लाइक आप कोई बुक्स पढ़ लो या फिर ऐसा ही कंटेंट आप कंज्यूम करो जो आपको मोटिवेट रखे ताकि आप उनकी कंपनी को ना छोड़ पाओ. और इसके बाद अगर आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते हो, आप फेल हो जाते हो, इट मस्ट बी योर फॉल्ट. तुमने हार्ड वर्क नहीं किया होगा, तुम पॉजिटिव नहीं हो और तुमने पॉजिटिविटी स्प्रेड ही नहीं की होगी. Someone once said, if you need extreme motivation to do something, don't do it. In today's era, the number one business is motivation. Extreme motivation is bad for us. क्योंकि एक्सट्रीम मोटिवेशन से हम हमारी सक्सेस के ऐसी वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं जहां हमारे सारे फील गुड हार्मोन्स सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब हमारी सक्सेस के सिचुएशन के सारे फील गुड हार्मोन्स एक बार सिक्रेट हो चुके हैं तो हमें उस चीज़ की ज़्यादा चाह नहीं रहती, क्योंकि सक्सेस की जो फीलिंग है हम उसे पहले ही फील कर चुके हैं. तो हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि ये इवेंट पहले ही हो चुका है, तो वो इसके लिए इतना एक्साइटेड भी नहीं रहता. सेम वैसे ही MLM के सेमिनार्स में इतना मोटिवेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका फील गुड हार्मोन सिक्रेट हो पाए और आप इतना अच्छा फील करो और आप कंपनी को छोड़ के ना जाओ.
जब आप MLM ज्वाइन करते हो तो आपको एक ज्वाइनिंग फी पे करना होता है या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं एज ए स्टार्टर पैक। द ज्वाइनिंग फी और प्रोडक्ट्स में कॉस्ट यू थाउजेंड्स टू लैक्स, और ये प्रोडक्ट्स आपको हर महीने खरीदना होता है। और ये प्रोडक्ट इतने ओवर प्राइस्ड होते हैं कि आपको इन्हें आगे सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते तो आपका लेवल अप नहीं होगा। बाय सेइंग कि आपका लेवल अप नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं खरीदोगे। बट वाई दिस प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस्ड? क्योंकि MLM को पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। जैसे पिरामिड एक ट्रायंगल जैसा होता है, उसमें आपको हर एक लेवल के पर्सन को थोड़ा थोड़ा कमीशन देना पड़ता है, इसीलिए प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना फेकनेस पे बेस्ड है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है वो अपने इंस्टाग्राम के बायो में एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट लिखते हैं। बट यू आर नॉट ए इंडिविजुअल हु क्रिएट्स न्यू बिजनेस, और यू आर नॉट ए इनोवेटर और ए सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, एंड ऑल्सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंसल्टेंसी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो वाई दिस फेकनेस? A network marketer is simply a salesman or a direct selling person. MLM says you need to be with highly positive and highly motivated people, but ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ में हर तरह के दोस्त बनते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। Also MLM says 9 to 5 jobs are very bad because you need to work 9 to 5. But in MLM you need to work 24/7. If you are not selling 24/7, then you are lazy. If your friend is not ready to join MLM, then MLM says change your friends. If one friend is not interested in selling, then you have to leave that friend. What is this bullshit? So the thing is, MLM एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में आपको हर वक्त 24/7 बात करते रहना है ताकि आप उन्हें आपके नीचे ज्वाइन कर पाए और उनका कमीशन आप ले पाए। Emotions are a vital and a critical part of our life. Emotions are works where we are tasked with. And as I said, motivation is a business. What if something comes to you with a combination of emotions and motivation? The result is manipulation. So कैसे MLM पीपल्स हमें मैनिपुलेट करते हैं? आपको लग्जरीज दिखाकर मैनिपुलेट किया जाता है, आपको इमोशनली लो करके मैनिपुलेट किया जाता है, आपको डीमोटिवेट करके मैनिपुलेट किया जाता है। डीमोटिवेट उस काम के लिए जो आप अभी कर रहे हो, आप जिस प्रोफेशन में हो या आप जिस फील्ड में हो। लेट मी टेल यू रियल एग्जाम्पल। मेरा एक दोस्त है जो UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड एक दिन उसको कुछ MLM से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या दिया है हमें देश ने, क्यों सिविल सर्विसेज करना, कितना कमा लोगे, कौन सी कार लेनी है तुमको, अपने पापा को कार गिफ्ट करना है या नहीं। जस्ट दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट हिम। एंड वो दोस्त अभी 11th में एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। ये उसके इनिशियल डेज है। MLM मार्केटर्स ऐसे ही स्कूल्स या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। The other example is of mine. ये मेरे साथ भी हुआ है एंड रिसेंटली हुआ है। आई एम नॉट ए मार्केटिंग और सेल्स गाय, आई एम ए टेक्निकल स्टूडेंट। एक दोस्त ये MLM प्लान लेके मेरे पास आता है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक मैं भी अट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। Same as he shows me luxury, big dreams, way to make money easily. I worked for almost 1 month, and as I am an introvert type guy, so not getting any referrals and not buying any product, they are starting making pressure on me. And इस 1 महीने में मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए बहुत रूड हो गया था,
क्योंकि they were stop talking to me because every time I used to talk about MLM and joining this business, क्योंकि everything not making any sense to me. मुझे जो करना था मैं उससे दूर हो रहा था और फिर MLM में झूठ बोल के लोगों को जोड़ना मुझसे नहीं हो रहा था। MLM में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो ऑनलाइन कोर्सेस या फिर हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं एंड मोस्टली हेल्थ रिलेटेड बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि लोगों को हेल्थ की फिक्र है एंड इम्यूनिटी की फिक्र है तो इजी होता है रिक्रूट करना एंड रिफरल करना और प्रोडक्ट सेल करना। MLM बिजनेस से आप सिर्फ एक सेल्समैन बन के रह जाते हो एंड इफ यू आर नॉट सेल्स पर्सन प्लीज डोंट ज्वाइन। एक सिंपल मैथमेटिक्स देखें, इफ यू रिक्रूट 5 people and they recruit 5 more and chain repeat for 15 days, you cover world population. So this model is not mathematically correct. Now if you want to join and if you want to give a try, आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। आपको उनसे पूछना चाहिए आपका प्रॉफिट क्या है आफ्टर एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंस कितना है, एवरी मंथ कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हर एक MLM वाले को हर महीने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं अपने सेल्फ के लिए। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, MLM इज ए मॉडल ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड प्लेइंग विथ माइंड्स। सुनो मेरे भाई और बहन, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, शायद तुमको आगे इस जिंदगी में काम आ जाए। तुम जिंदगी में कुछ भी करो, कोई भी काम, कोई भी चीज, कुछ भी करो, लेकिन उस काम को बस इसी वजह से मत करना कि किसी और ने तुम्हें बताया है कि इस काम में बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि तुम ये काम करके मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कार, गाड़ी, बंगला जो भी हो गया वो तो तुम ले लोगे, लेकिन तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, समझ के बोल रहा हूँ तो समझ लेना, क्योंकि जिस काम में तुमको खुशी मिलती है ना, उस काम को करते हुए भी तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ें ले सकते हो। बस तुम्हें अच्छी मेहनत और अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें या पैसा मेहनत का ही तो बाय प्रोडक्ट है ना। And I just want to thank you for watching this video till the end. And here I am Nitesh Jain signing off. We'll meet you in next video. साथ ही मैंने इस वीडियो में जो बात करी है अट्रैक्ट, डिटेच एंड मोटिवेट वाली, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको शायद। वो मतलब मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है, वो मैंने खुद ने सारे केसेस वगैरह देख के फिर उसको बनाया है कि ये प्रोसेस होती है। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ आई होगी। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।